आज का केस ऐसा है जिसमें पुलिस वाले एक मंत्री के रिश्तेदार की तरफ हो जाते हैं और खुद से फैसला करने लगते हैं, खुद कोर्ट बन जाते हैं कि भाई इस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बड़ा ही विचित्र सा मामला है और गरीब इंसानों के साथ कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, उनको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही रोचक है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के श्रीगंगानगर के अंदर सावलसर गांव पड़ता है, जहां पर माता पिता हैं एक घर के अंदर। उसी घर के अंदर दो भाई बहन हैं और जो भाई है उसकी शादी हो चुकी है और पत्नी का नाम है स्वाति और बेटा जो भाई है बहुत सीधा साधा लड़का है और जो बहन है उसका नाम होता है आभा। यानी कि घर के अंदर अब मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो बहू है घर की उसका नाम स्वाति है तो वो बताऊँगा बस, और जो बेटी है आभा जो ननद है उसका नाम बताऊंगा, बाकी आगे कहानी में आप सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बहू होती है वह पढ़ना चाहती है तो उसके जो सास ससुर होते हैं बहुत प्यार करते हैं, बहू को बेटी समझते हैं अपनी को, और उसके बाद सास ससुर जो होते हैं उसका 12वीं क्लास में एडमिशन करवा देते हैं। और 12वीं क्लास में एडमिशन करवाने के बाद उसको पढ़ने के लिए गाँव से बाहर जाना पड़ता था और गाँव के बाहर अड्डे से गांव से बाहर 1.5 किलोमीटर पौने 2 किलोमीटर दूर अड्डा था बस का, जहां बस स्टॉप रुकती, वहां तक तो पैदल जाया करती और वहां उस बस स्टॉप से वह बस में बैठ जाया करती जो कि इस बड़ी सड़क से बस आया करती। तो अब इस तरह से यहाँ पर दोस्तों यह जो बहू होती है घर की पढ़ने के लिए जाने लगती है और इसके साथ इसकी ननद भी जाया करती है कई बार, और ज़्यादातर ननद तो ऐसा करती है कि हफ्ते में 2-4 बार ही जाया करती है और अपने घर ही रहती है, उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं है, बस ऐसे कि भाई ये ठप्पा लग जाए कि भाई पढ़ाई लिखाई कर रही है, इस तरह का उसका वो है कि भाई हाँ ठीक है जा रही है पढ़ने के लिए। अब जो ये स्वाति होती है घर की बहू रोज़ जैसे पढ़ने के लिए बस के अंदर बैठकर जाती है और उसी बस के अंदर 3 लड़के भी जाया करते हैं जिनके नाम होते हैं अशोक, लालचंद और शिवचंद। ये तीनों लड़के कॉलेज पे पढ़ा करते हैं और दूसरी जगह कॉलेज है इनका, लेकिन यह पीछे से उसमें बैठे हुए आया करते हैं बस के अंदर। तो 3 लड़के उसी बस में अपनी कॉलेज जाया करते और उसी बस में यह जो बहू है घर की स्वाति यह अपने स्कूल जाया करती पढ़ने के लिए। अब तो रोज़ रोज़ का इनका जाना आना होता है, अब रोज़ का जाना आना होता है तो यह जो स्वाति होती है इसकी और तीनों लड़कों की बातचीत होने लगती हैं और बातचीत में ये तीनों लड़के और यह स्वाति दोस्त बन जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अब रोज़ साथ आते जाते हैं, दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन की बात होती है, ठीक दोपहरी का समय था और ठीक दोपहरी में जो यह तीनों लड़के होते हैं यह भी इस स्वाति के गांव के बाहर वाले अड्डे पर इसके साथ बस में से उतर जाते हैं। स्वाति इनकी तरफ हंस रही थी कि तुम क्यों उतर गए। तीनों लड़के कहते हैं कि अरे हम तुम्हें छोड़ कर आ जाएंगे, आज हम तुम्हें छोड़ने के लिए चलेंगे तुम्हारे गाँव तक। स्वाति इनसे कहती भी नहीं मुझे नहीं जाना कहीं भी और तुम लोग बस में चले जाओ, लेकिन वह लड़के जो कि हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं और फिर स्वाति के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ता सुनसान था, कोई भी उस सड़क पर जा नहीं रहा था। तभी दोस्तों आगे जा कर के खेतों के अंदर बड़ी फसल हुई खड़ी थी और फिर उस स्वाति को वह खेत के अंदर ले जाते हैं। स्वाति खूब कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, पर वो 3 थे, स्वाति अकेली थी और खेत के अंदर ले जाकर उसके कपड़े लत्ते उतार करके उसके साथ वह वहसियत यानी कि दुष्कर्म करने लगते हैं और खूब तीनों के तीनों बारी बारी से काफ़ी देर तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो भी बना लेते हैं, वीडियो और फोटो। और जैसे ही सारा काम हो जाता है, कपड़े लत्ते पहन लिए जाते हैं, तो उस लड़की को वीडियोज़ दिखाए जाते हैं कि देख अगर तुमने किसी से कुछ कहा ना तो ये सारे वीडियो हम लोगों के फ़ोनों पर भेज देंगे और फिर सब लोग तुम्हारी इस करतूत को देखेंगे। अब यहाँ से वह लड़की डर जाती है कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, अब क्या होगा। तो उसके बाद लड़के कहते हैं कि जैसा हम कहें वैसा तुम्हें करना होगा और उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। अब तो लड़की अपने घर की तरफ आने लगती है, लड़के अपने घर चले जाते हैं और अब तो रोज़ रोज़ वह लड़की जाती है और रोज़ रोज़ वह लड़के बस में उसके साथ ही उतर जाया करते और मौका देख करके खेत में उसके साथ मौज मस्ती कर लिया करते। अब जब तब इस लड़की स्वाति की ननद आभा भी जाया करती। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक दिन की बात है,
आभा के ऊपर उन लड़कों की नज़र पड़ती है, यानी कि ननद पर, और फिर वह ननद से बात करने की डिमांड स्वाति से करने लगते हैं। स्वाति से कहते हैं कि हमारी बातें करवा दो अपनी ननद आभा से, वो बहुत सुंदर है। अब जो ये लड़की होती है स्वाति मना करती है, लेकिन वह धमकी देते हैं, तुम बात नहीं करवाओगे तो हम तुम्हारे जो ये वीडियोज़ हैं इनको इधर उधर भेज देंगे। अब तो यहाँ पर स्वाति डर जाती है और घर जाकर अपनी ननद को सारी कहानी बता देती है कि मेरे साथ इस तरह से कुकृत्य हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रही है। अब जो ननद होती है इस बात को आगे नहीं फैलाती है, क्योंकि समाज में इज्जत का ख्याल था कि किसी को पता लगेगा तो लोग क्या कहेंगे, जबकि ये बहुत गलत है दोस्तों। तुरंत कदम उठाना चाहिए इस मामले में, इज्जत जाए भाड़ में, पहले जान बचनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह लड़की भी जो ननद होती है आभा, यह भी चुप लगा जाती है और कहती है कि मैं भाभी तुम्हारे साथ, तुम बताओ किससे बात करनी है। तो जो स्वाति होती है अब आभा की बात उन तीनों लड़कों से करवा देती है और वह लड़के हंस हंस करके बारी बारी से अब उसकी ननद से भी बात करते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा मामला फिट हो जाता है 23 दिसंबर 2023 को जो आभा थी ननद, वह भी अपनी भाभी स्वाति के साथ बस में से उतरी और वह आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे ये तीनों लड़के चल रहे थे और जा कर के यह अब आभा को पकड़ लेते हैं। और स्वाति कहती है कि इसके साथ कुछ मत करो, इसके साथ कुछ मत करो, लेकिन स्वाति को धमका दिया जाता है। और फिर दोस्तों खेत के अंदर स्वाति के सामने ही उसकी ननद की आब इज्जत लूटी जाती है। सारा नज़ारा स्वाति खड़ी होकर देख रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और वह अपने ऊपर गिलानी कर रही थी कि मेरी वजह से आज आभा के ऊपर यह आफत आई है जो ऐसे चक्कर में पड़ गई है। तो अपनी ननद की इज्जत लुटते हुए जो स्वाति होती है वह वहीं पर खड़ी हुई देख रही थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद अब वह लड़के जब उसे छोड़ देते हैं उन दोनों को, तो अब वह दोनों चुपचाप नीचे सर झुका करके अपने घर की तरफ चले जा रही थी और दोनों ही किसी से कुछ नहीं कहती हैं इस बात के बारे में। और फिर अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, स्वाति को ये चीज़ बिल्कुल परेशान कर रही थी कि आभा उसकी वजह से इनके चुंगल में फंसी है, वरना तो आभा का क्या मैटर था, कोई बात ही नहीं थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों हिम्मत करके वे लड़कों के पास स्वाति फ़ोन कर देती है और कहती है मेरी ननद के साथ कुछ मत करो, तुम्हें जो कुछ करना मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मेरी ननद को छोड़ दो, वो बेचारी भोली भाली है। अब यह बात सुनने के बाद लड़के कह तो देते हैं कि हाँ ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आसान क्यों नहीं था दोस्तों? आसान इसलिए नहीं था कि एक दिन की बात है, दोबारा से हामी तो भर ली थी भाई हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन दोनों ननद भाभी बस में से उतरती हैं तो अब ये तीनों दरिंदे वैसी दरिंदे उन दोनों को खेतों में ले जाते हैं और दोनों के साथ एक साथ दुष्कर्म करते हैं, दोनों का रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अब इन दोनों के साथ यह होने लगा था। स्वाति से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, वह बहुत ज़्यादा परेशान हैरान थी, कह भी नहीं सकती थी किसी से, डर लग रहा था, बदनामी का डर था, किसी से कहे तो कैसे कहे। अब एक दिन की बात है स्वाति ने आग लगा ली दोस्तों। अब बहुत भयानक मंजर था, लोगों ने जैसे तैसे आग बुझाई भी, लेकिन तब तक 80% वो जल चुकी थी। और उसके बाद हॉस्पिटल में जब ले जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं भाई मुश्किल चांस है बचने के, क्योंकि वहाँ पर वह बेहोश हो जाती, जाते ही उसको दवाई गोली लगाई जाती, ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर एक और उल्टी बात पड़ जाती है, स्वाति के जो मायके वाले होते हैं सीधा अपनी बेटी के ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि हमारी बेटी की ननद, हमारी बेटी के पति ने और सास ससुर ने हमारी बेटी को जलाया है। अब ऐसा कह के FIR लिखवा दी जाती है, लेकिन अभी पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाती है, नहीं करती है। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मरने से पहले जो स्वाति होती है एक बार होश में आती है और जैसी होश में आती है तो सारे गांव वालों के सामने, डॉक्टर और पुलिस सबके सामने वह बताती है कि मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति, मेरी ननद, मेरे सास ससुर ने कुछ नहीं किया है, मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मामले का जो रुख है वो बदल चुका था और वह सारी बात बता देती है कि 3 लड़कों ने मेरे साथ किया है और इसकी वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अब तो सभी लोगों की नज़र में यह मामला कुछ और तरीके से तूल पकड़ने लगता है और तीनों के नाम वह बता देती है। अब ससुराल वाले बेकसूर हैं और 2 महीने और गुजर जाते हैं। पुलिस के मतलब FIR दर्ज कर दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और 2 महीने बाद स्वाति की मौत हो जाती है 23 फरवरी 2024 को।
मगर दोस्तों आभा ने अब घर वालों को सारी सच्चाई बता दी थी, जैसे उसकी भाभी ने बताया सारी सच्चाई A to Z घर वालों को बताई कि इस तरह से हमारे साथ ये कांड हो रहा था। और लड़कों का नाम है अशोक, लालचंद और सोचंद जिसका नाम है। और जो ये लास्ट वाला लड़का है सोचंद, यह है मंत्री का रिश्तेदार होता है दोस्तों। अब यहाँ पर पुलिस के पास जाती है जो आभा होती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इन 2 लड़कों के नाम लिखवा दो, लेकिन जो तीसरा लड़का है ना जिसका नाम सोचंद है उसका नाम मत लिखवा। यानी कि पुलिस वाले अपने आप ही कोर्ट बन रहे थे, जज बन रहे थे, अपने आप फैसला कर रहे थे, क्योंकि वह मंत्री का रिश्तेदार था तो उसको बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। और इसीलिए आभा की FIR दर्ज की ही नहीं जाती है और उसको इधर उधर डुलाया जाता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है और गंदे तरीके से वह लोग उस आभा के साथ पेश आते हैं। आभा बहुत परेशान हो चुकी थी और फिर मेडिकल के लिए उसको भेज देते हैं। तो मेडिकल के लिए जब जाती है तो जिस दिन भेजा था उस दिन तो हॉस्पिटल की छुट्टी थी, पूरे दिन बैठकर वहाँ से वापस चली आती है। फिर दूसरे दिन जाती है, उसको तंग किया जा रहा था। दूसरे दिन जाती है तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी उसके साथ बदतमीजी करता है और उससे गुस्से से बात करता है, पता नहीं उल जरूर कैसी कैसी बातें करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा दबाव इनके ऊपर था। फिर दोस्तों यहाँ पर आभा परेशान हो जाती है क्योंकि ना उसकी FIR दर्ज की जा रही थी और पुलिस वाले कह रहे थे कि इन दोनों को अरेस्ट कर लो। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया था जो मंत्री का रिश्तेदार था सोचंद। अब आभा सोचती है कि मामला ऐसे नहीं बनेगा, क्या करूं, कैसे करूं, इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा। और फिर जो आभा होती है 4 पत्रकारों को, 4 YouTube चैनल वालों को बुलाती है और वहां पर अपना इंटरव्यू देती है और सारी कहानी पत्रकारों को बताती है। तो यह सारी कहानी YouTube पर फैल जाती है और लोगों की नज़र में पूरा मामला आ जाता है। जो अभी तक वहाँ आस पड़ोस के थे उनको भी नहीं पता था पूरी तरह से, लेकिन अब सभी लोग जान चुके थे कि भाई इन लड़कियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों यह जो आभा होती है चिट्ठी लिखती है, सारी कहानी चिट्ठी में लिखने के बाद, आरोपियों के नाम लिखने के बाद, और पंखे से झूल जाती है। यानी कि कितना बड़ा कदम था। उसने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, अब तो ऐसे काम पर बनेगा, कदम उठाना ही पड़ेगा न्याय के लिए। और फिर दोस्तों यहाँ पर अब तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं क्योंकि पूरी कहानी YouTube पर लोगों ने देखी थी और फिर ऊपर से अब यह लड़की चिट्ठी लिख करके पंखे पर झूल चुकी थी। तो लोगों से रहा नहीं जाता और फिर यहाँ पर इधर उधर मांग की जाने लगती है न्याय की। और अब पुलिस दोस्तों, जहाँ पर पुलिस भी दोषी थी क्योंकि FIR ढंग से लिख करके अरेस्ट नहीं कर रही थी, उस मंत्री का दबाव था, बार बार उस लड़की से ये भी कह रही थी कि भाई इस लड़के को छोड़ दे, इसको दोनों को रहने दे, दोनों को ले ले और एक लड़के को छोड़ दे। अब पुलिस को ज़बरदस्ती यहाँ पर वह कार्रवाई करनी पड़ती है और ये जो लड़का होता है जिसका नाम होता है सोचंद, मंत्री का रिश्तेदार, और इसको भी पकड़ा जाता है और इन तीनों को जेल में डाला जाता है। और दोस्तों तीनों को ही यहाँ पर इनके ऊपर केस चलाया जाता है। इस तरह से कई बार कहते हैं भाई पुलिस सबके लिए बराबर होती है, शायद आज के दौर में बराबर नहीं होती है। पैसे वाले की पुलिस है और पैसे वाले की ज़्यादा केयर की जाती है, गरीब आदमी को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। कई केस हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपस में कुनबे खानदानों में लड़ाई हो जाती हैं, तो जो जितने ज़्यादा पैसे भर देता है उतने ही उनके केस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और दूसरी बात, जो पैसा वाला होता है उसका नाम किसी FIR में है या फिर लड़ाई झगड़े में है तो उसका नाम निकालने की मोटी रकम भी पुलिस ही लेती है और उनके नाम निकाल दिए जाते हैं। यह रियलिटी है दोस्तों। ऊपर से करते रहेंगे भाई पुलिस वाले ये, पुलिस वाले इतना वो करते हैं। हाँ ठीक है, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं उनको सलूट है, जो रात दिन मेहनत करके केस की बारीकी से छानबीन करके पता लगाते हैं और बहुत लंबी इंक्वायरी करते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं, उनके लिए सलूट है। और उनके लिए ऊपर ही पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा है। बाकी बहुत सारी पब्लिक तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी पैसे खाने के चक्कर में भरी पड़ी है। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, इंदरपाल धनारी कमेंट करते हैं, और उसके बाद राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा सरसी जयपुर राजस्थान से, साहब सिंह जिला बिजनौर से, और दयाशंकर राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। भाई जी मेरा नाम नहीं ले रहे हो आपका नाम मैंने आज दोनों वीडियोज़ में लिया है और एक वीडियो पहले में भी लिया है दयाशंकर जी।
दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं लगातार। और उसके बाद छगनदास खाटाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। सत्यनारायण कीर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ रहमुद्दीन खान कमेंट करते हैं। और उसके बाद टिंकू वर्षा कमेंट करते हैं। और मोहम्मद समीम अख्तर कमेंट करते हैं। राठौर योगेंद्र कमेंट करते हैं। अब्दुल रहमान मलिक कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राम थापा, हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं। सर्वेश कुमार हैं। और श्यामलाल चौधरी दोबारा से हैं। जानकी गंगवार हमारी बहन जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ को देखती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ A to Z कॉमेडी और सन्नी व्लॉग कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ भाई और हैं जो कि फेसबुक पर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। फेसबुक पर भी आप लोग खूब सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों इसी तरह से अपना आशीर्वाद बना कर रखें, जिससे कि हम वीडियोज़ लाते रहें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को लाने में, और तब जाकर एक 10 मिनट का वीडियो आ पाता है। हमारे साथ अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। और उसके बाद योगेश तोमर कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। लोकेश नागर कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी राधे राधे। सिक्रम राज पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। भीकम कुशवाहा कमेंट करते हैं आगरा से। और जय यादव अहिरान यादव। और उसके बाद सुरेश सैनी कमेंट करते हैं। पंकज कुमार हैं हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। गणेश कुमार हैं। और प्रवीण बघेल से पूरी से। लक्ष्मण देलू कमेंट करते हैं। राजकुमार मीना कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सोनू राज प्रजापत कमेंट करते हैं। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। रजत सैनी हैं। भोलेनाथ शुक्ला हैं। मोनू जैन हैं। सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं। अब भी जिस भाई का नाम रह गया तो उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप लोग वीडियो देख करके इसको सपोर्ट ज़रूर किया करें, शेयर कर दिया करें एक आध बार, जिससे कि ये वीडियोज़ आगे पहुँचें, आगे जाएं। अगला वीडियो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।